जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर किसी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो उसमें जितनी पुत्रों की हिस्सेदारी होती है उतनी ही पुत्रियों की भी हिस्सेदारी होती है, क्योंकि हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन धारा 6 और धारा 23 को संशोधित करके 2005 में जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन किया गया तो इसमें जितना अधिकार पुत्र को दिया गया उतना ही अधिकार पुत्रियों को भी दिया गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में अभी भी पता नहीं क्यों पुत्रों का दर्जा ऊपर रखा जाता है और पुत्रियों को दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि कानूनी रूप से दोनों ही बराबर समान अधिकार रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपके पिता की प्रॉपर्टी में आपके भाइयों बस का नाम है और आपका नाम अलग करवा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बंटवारे के टाइम पे बहनों से अनचाही हक त्याग करवा लिया जाता है, जैसे कि वो रिलीज डेट नहीं करना चाहती है, इसके बाद भी उन्हें मिसलीड करके और रिलीज डेट करवा ली जाती है, या फिर उनका नाम ही प्रॉपर्टी से, पिता की प्रॉपर्टी से गायब करवा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भाइयों का नाम रहता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई पिता की मृत्यु होने के बाद जब उसके विधिक वारसानों को उनके पुत्रों का नाम प्रॉपर्टी पे दर्ज किया जाता है तो बहनों का नाम दर्ज ही नहीं करवाते हैं, या फिर दर्ज हो जाता है तो उन्हें डरा धमका कर और रिलीज डीड एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। रिलीज डीड एग्जीक्यूट होने पे बहनों का नाम खत्म हो जाता है। ऐसे में बहनें अपना अधिकार फिर से कैसे पा सकती हैं, फिर से कैसे उसे चैलेंज कर सकती हैं, फिर से कैसे आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अमूमन बात करते हैं तो किसी एक पिता की प्रॉपर्टी पर अगर पहले अधिकार की बात करें तो उसके बच्चों का पहला अधिकार होता है। लेकिन ये अधिकार कानूनी रूप से इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी का राइट या टाइप क्या है। जैसे कि मैं अपने कई वीडियोस पे आपको बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी मूलतः दो प्रकार की होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है स्व अर्जित संपत्ति, जो कि ऐसी संपत्ति होती है जिसे आप अपनी मेहनत से, कोई भी आदमी अपनी मेहनत से खरीद कर बनाता है, ऐसी संपत्ति को स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। ऐसी संपत्ति में न लड़की का अधिकार होता है न लड़कों का अधिकार होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो प्रॉपर्टी होती है जो कंटिन्यूसली आपको 4 पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है पैतृक प्रॉपर्टी। पैतृक प्रॉपर्टी में जितना अधिकार बर्थ राइट लड़के का होता है उतना ही लड़की का होता है, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार पैतृक प्रॉपर्टी में लड़के और लड़कियों का होता है। अब बात आती है कि पिता की प्रॉपर्टी में पुत्रियों का नाम कैसे आता है और उसकी हिस्सेदारी कैसे बनती है। इसके बाद अपन जानेंगे कि आखिर अगर आपका नाम आपके पिता की प्रॉपर्टी से हटवा दिया गया तो कैसे आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी चाहे वो पैतृक प्रॉपर्टी हो या स्वार्जित संपत्ति हो, इसमें अगर आपके पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके जो फर्स्ट लीगल हेयर होते हैं, जो पहले उत्तराधिकारी होते हैं, वो फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी कहलाते हैं पुत्र, दूसरा पुत्री और तीसरा उनकी पत्नी। तो जब उनका डेड म्यूटेशन किया जाता है, जब फौती नामांतरण किया जाता है, तब उनके लीगल हेयर के तौर पर उनके पुत्र और पुत्रियों और पत्नी का नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि पुत्रियों का नाम नहीं दर्ज करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का नाम उस प्रॉपर्टी में दर्ज करा देते हैं और उनके आधार पर उनका आपस में पार्टीशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, और ऐसे में पुत्रियों का हक जो होता है पिता से वो छिन जाता है। तो आपका अगर पहला केस ये है कि आपका नाम ही दर्ज नहीं कराया गया है तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आपत्ति आपको फाइल करना है आपके तहसीलदार के पास, आपके अंचल कार्यालय में, क्योंकि किसी भी केस को अगर अपन नीचे से उठाते हैं तो ही उसकी जड़ बनती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एप्लीकेशन करना है। आपको अपने तहसीलदार के पास ये एप्लीकेशन करना है अंचल कार्यालय में कि मेरे पिता की डेथ के बाद जब पिता की प्रॉपर्टी का डेड म्यूटेशन या फौती नामांतरण किया गया तो उसमें मेरे भाइयों के द्वारा हमारा नाम नहीं बताया गया, जबकि सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों का और मेरी माता का नाम ही दर्ज किया गया है। ये केस उल्टा भी हो सकता है कि माता का नाम ना दर्ज कराया जाए, सिर्फ भाई अपने नाम दर्ज करा ले, तो माता भी इस चीज को दे सकती है। तो पहला तो ये हो गया। तो वहां से जब आप आपत्ति लगा देंगे तो वो सुधार के लिए फिर से चला जाएगा और रेक्टिफाई होकर रिकॉर्ड और बहनों का नाम फिर से उस प्रॉपर्टी पे, पिता की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो ऐसे में आपको मिल सकता है। दूसरा चीज ये हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर पिता की प्रॉपर्टी में बहनों का नाम है तो उन्हें मिसलीड करके, उन्हें मिसगाइड करके, या फिर उन्हें डरा कर धमका कर और उनसे प्रॉपर्टी का हक त्याग करा लिए जाए।
प्रॉपर्टी के हक त्याग की बात करें तो हक त्याग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने हक की प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम पर या दूसरों के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। उसे हक त्याग, रिलोकेशमेंट डीड या रिलीज डीड कहा जाता है। अगर आप रिलीज डीड कर देते हैं और आपको डरा के धमका के किया गया है तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं और इसे भी कोर्ट के द्वारा खारिज कराया जा सकता है। सबसे पहली बात करूं तो रिलीज डीड को डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्टर्ड किया जाता है। लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड रिलीज डीड करा दी है तो उसमें रजिस्टर्ड जो आपके गवाह होते हैं उसके साथ साथ आपके एफिडेविट्स लगते हैं, तो इसे कैंसिल कराना एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि रिलीज डीड अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसे कैंसिल नहीं कराया जा सकता है। उसको कैंसिल कराने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस रिलीज डीड को जिसने भी रिलीज किया है अपनी प्रॉपर्टी, जिसने भी प्रॉपर्टी को हक त्याग किया हुआ है, उसको डराया गया हो या फिर उसे धमकाया गया हो या फिर उसे मिसलीड किया गया हो या फिर उसे किसी फरेब में फंसाकर उसका हक त्याग करा दिया गया हो। अगर आपके साथ ये कंडीशंस हैं, अगर आपका इन कंडीशन के आधार पर हक त्याग कराया गया है तो ही आप अपनी हक त्याग की प्रॉपर्टी को फिर से हासिल कर सकते हैं और फिर से ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूरे अपने होशो हवास में अगर आपने रिलीज डीड निष्पादित की हुई है, रिलीज डीड एग्जीक्यूट की हुई है, तब आपके पास पाने का एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने भाइयों से उस प्रॉपर्टी का फिर से गिफ्ट डीड अपने नाम पर करवा लें। ये एक सामाजिक तौर पर, एक समझदारी के तौर पर हो सकता है, कानूनी रूप से नहीं हो सकता। अगर आपने अपने भाइयों के पक्ष में रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर दी है तो उसका एक ही ऑप्शन है, अगर आपको फिर से उस प्रॉपर्टी की जरूरत है तो आप अपने भाइयों से गिफ्ट डीड के रूप में उस प्रॉपर्टी को फिर से ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर बात करें कि आपको डराकर या धमकाकर आपके भाइयों के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी की रिलीज डीड करवा ली गई है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वाद फाइल करना है या फिर जिसे सूट कहा जाता है कोर्ट में, तो वो आप अपने सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं, उसे अपने सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत होगी, तो एक एडवोकेट को लेके और आप अपने सिविल कोर्ट में जब सूट फाइल करते हैं या फिर आप वाद फाइल करते हैं तो उस रिलीज डीड को या उस रिलिक्विशमेंट डीड को, उस हक त्याग को आप चैलेंज करते हैं कि मेरे को मिसलीड करके, मुझे डराकर या धमकाकर ये रिलीज डीड करवाई गई थी, जबकि मैंने अपनी स्वेच्छा से इस रिलीज डीड को नहीं किया। यहाँ पर दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली होती है उन गवाहों की जो रिलीज डीड पे रजिस्टर्ड हैं, अगर वो बोले कि हाँ ये सही बात है, तब आपका रिलीज डीड कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है और अधिकार जो है आपका आपके पिता की प्रॉपर्टी में मिल जाता है। लेकिन अगर आपने अपने पूरे होशो हवास में रिलीज डीड को एग्जीक्यूट किया है तो रिलीज डीड को फिर कैंसिल नहीं कराया जा सकता है। सो अगर आपकी इस प्रकार की दो कंडीशन है कि आपका नाम ही आपके पिता की प्रॉपर्टी में दर्ज नहीं किया गया है या फिर आपको डरा धमका कर आपके पिता की प्रॉपर्टी से रिलीज डीड एग्जीक्यूट करवाई गई है, तो आप इन दो चीजों को फॉलो करके अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप अगर रिलीज डीड में गलती से या धोखे से आपसे करवा लिया जाता है या फिर आपका नाम ही नहीं दर्ज किया जाता है प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में, तो कैसे आप इन चीज़ों में अपना अधिकार पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।